अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। हम जिंदगी में बहुत सारे काम इस तरह करते हैं और करते चले जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये अंदाज़ा नहीं किया कि वो काम जो हम करते हैं वो किस उम्मीद के साथ करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं, क्यों करते हैं। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हम बार बार करते हैं और सम टाइम हमें उसमें सक्सेस मिलती है, कभी नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह जिस जज्बे के साथ या जिस सोच के साथ या जिस मकसद के तहत आप काम करते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनका मतलब क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, वो मैं आपको एक छोटा सा वीलॉग आज पेश करता हूँ। इस पर ज़रा गौर कीजिए कि इन अल्फाज का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। बारिश के लिए मस्जिद में ऐलान हुआ कि जी सब आएं और मिलकर दुआ करते हैं। जब सब विलेजेस वहाँ पहुँचे दुआ करने के लिए, बारिश के लिए, उन सब लोगों में से 200-400 लोग जो इकट्ठे हुए, उसमें से सिर्फ एक लड़का छतरी लेके आया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं फेथ। यानी उसको यकीन था, उसका ईमान था कि जब मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तो वो मेरी दुआ कबूल करेगा। और इसलिए इसी दुआ की वजह से वो अम्ब्रेला लेके साथ आया, बाकी सब वैसे के वैसे आए। ये है यकीन मुहकम। इसी तरह एक और चीज़ कभी आपने देखी होगी, आपने खुद भी की होगी। अपने छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को या साल के बच्चे को आप दोनों हाथों में लेके हवा में लहराते हैं और वो बच्चा हंसता है और बहुत हंसता है, वो एंजॉय करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो नीचे आएगा गिरने के लिए तो आप उसे थाम लेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। आप सोचिए, अगर एक दफ़ा वो बच्चा आपके हाथ से गिर जाए और उसको चोट लगे, तो वो खौफ गिरने का या वो ट्रस्ट जो उसके दिल में था कि आप उसे थाम लेंगे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और सारी ज़िंदगी वो डरता रहेगा कि पता नहीं जब कभी ऐसा होगा या मुसीबत आएगी तो आप उसे पकड़ सकेंगे या नहीं पकड़ सकेंगे, उसे थाम सकेंगे या नहीं थाम सकेंगे। तो ये ट्रस्ट उसका अपने बाप के ऊपर, अपने बड़े भाई के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर होता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अक्सर लोग अलार्म लगाते हैं इस सोच के साथ कि सुबह अलार्म बजेगा मॉर्निंग में और मैं उठूंगा, जबकि किसी को भी उम्मीद नहीं है कि अगले लम्हे वो जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो रात को अलार्म लगाना इस उम्मीद के साथ कि सुबह वो अलार्म बजेगा और आप उठेंगे, दैट्स कॉल्ड होप, उम्मीद। आप कभी भी उम्मीद का दामन ना कभी छोड़िए, ना छोड़ना चाहिए। हमेशा अल्लाह के घर की आपको उम्मीद होती है कि आप जो काम कर रहे हैं या जब आप सो रहे हैं तो आप इस उम्मीद के साथ सोते हैं कि आप सुबह उठेंगे और वो आपको जिंदा उठाएगा। पिछले दिनों कुछ चंद दिन ही पहले मेरी फैमिली में एक डेथ हुई। अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड बॉय रात को 10 बजे अपने बिजनेस से वापस आया, आके खाना खाया, बेड पे बैठ गया अपना लैपटॉप लेके कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स के लिए। उसकी वाइफ देखा कि वो नॉर्मली वो ये काम करते थे, रात को आके अपना थोड़ा बहुत ऑफिस का काम बेड पे बैठ के। तो जब वो बेड पे बैठा था तो वाइफ उसकी देखा, उसने देखा कि बेड पे बैठ के काम कर रहा है, वो जाके सो गई। जब सुबह वो फजर की नमाज पे उठी
देखा कि मियाँ साहब अभी बेड पे बैठे हुए, लैपटॉप आगे पड़ा हुआ है, ग्लासेस लगे हुए, तो उसने आवाज़ दी तो उसने जवाब नहीं दिया। पता नहीं रात के किस पैर वो लैपटॉप आगे, ग्लासेस लगे हुए, एज इट इज़ बेड पे बैठा हुआ, एंड ही डाइड। तो जब आप रात को सोते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो ये वो उम्मीद है अल्लाह के ऊपर, या अल्लाह से वो उम्मीद है कि आप सुबह उठेंगे। बाज़ औक़ात आप बहुत बड़े बड़े चीज़ें प्लान करते हैं कि मैं कल, परसों, आइंदा 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, साल में ये करूँगा, या आज स्टार्ट करूँगा तो ये गोल मैं अचीव करूँगा। जबकि आपको उस चीज़ के बारे में कोई बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसके ऊपर रिसर्च आपकी मुकम्मल नहीं होती, या आपने उसकी कोई फिजिबिलिटी प्रॉपर बनाई नहीं होती, या आपका नॉलेज उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप शुरू करते हैं और ये सोचते हुए कि मैं कल ये चीज़ अचीव कर लूँगा। दिस कॉल कॉन्फिडेंस। आप इस यकीन के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ करते हैं कि मैं ये हासिल कर लूँगा। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसकी बिना पे आप ये काम करते हैं। आप दुनिया को देखते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सी सफरिंग से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वैसे रोज़मर्रा मामूलात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और फिर भी आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, और आप उन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? दैट इज़ लव। आप उस मोहब्बत को अचीव करना चाहते हैं, और उसी प्यार में अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, कि वो चीज़ आपको अचीव होगी। आप उन सारी सफरिंग का, उन सारी प्रॉब्लम्स का, उन सब इश्यूज़ का मुकाबला करते हैं। एक बूढ़ा शख्स, उसने अपनी कमीज़ पे लिखा हुआ था, और उस बूढ़े शख्स की एज है 80। उसने अपनी शर्ट के ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम नॉट 80 years old, आई एम स्वीट 16 with 64 years of experience। अब ये क्या सोच है? This is what his attitude। आप ऊपर से तो बूढ़े होते हैं, लेकिन आप एक्चुअली बूढ़े तब होते हैं जब आप अंदर से बूढ़े होते हैं। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीलॉग को ख़त्म करूँगा, और मेरी दुआ होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, तरक्की पाएँ, और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी को गुजारें। याद रखिए, अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। ये एक अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे हीरे की मानद हैं जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और याद रखिए कि इन हीरों का कोई निम्र बदल नहीं है। और इसी के साथ साथ वो तमाम रिश्ते या रिश्तेदार, वो भी ऐसे ही लोग हैं जिनके साथ आपका रवैया या रवैये पॉजिटिव होने चाहिए, और उनको आपको मिलते रहना चाहिए, उनकी मदद करते रहना चाहिए, उनके गमों में, खुशियों में शरीक होते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी को इसी जज्बे के साथ गुजारना चाहिए। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।